हाय एवरीवन, जय माँ वैष्णो। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी मंथली बजट रूटीन, इसी के साथ कुछ टिप्स जिसे आप एज अ स्टूडेंट फॉलो करके अपनी पॉकेट मनी से सेविंग कर सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज है 31 ऑफ मार्च, महीने का एंड। और महीने के एंड में ना मैं पूरे मंथ का एक ओवरव्यू करती हूँ, जिसमें मैं देखती हूँ कि मैंने अपनी सैलरी का कितना सारा खर्च करा है और कितना मैं बचा पाई हूँ। अब इस बजट प्लानिंग में ना मैं थोड़ी थोड़ी अच्छी होती जा रही हूँ, क्योंकि पिछले कुछ महीने से सेविंग का मैं जितना भी गोल रखती हूँ ना उतना सेव कर ही लेती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं वर्किंग भी हूँ और एक कॉलेज स्टूडेंट भी हूँ, तो आज मैं अपना मंथली का बजट बना ही रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। क्या पता इसमें से कोई टिप्स आपके काम आ जाए और आप भी एज अ स्टूडेंट अपने एक्सपेंस और सेविंग्स को मैनेज कर पाए। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं शुरू से ही बजट प्लान करती आ रही हूँ। पहले तो मेरे को जितनी भी सैलरी मिला करती थी मैं मंथ के एंड में उतनी ही खत्म कर दिया करती थी। इसकी इम्पोर्टेंस तो मुझे तब पता चली जब बीच में मेरी जॉब छूट गई थी और मेरे पास सेविंग्स के नाम पर कुछ भी नहीं था। तो अभी आपकी सैलरी, इनकम, पॉकेट मनी चाहे कितनी भी हो, लेकिन उसे कैसे खर्च करना है, कैसे मैनेज करना है, ये आपको आता है ना, तो आपको आगे जाकर बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो आगे की टिप्स देने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने बजट को किस तरीके से प्लान करती हूँ। मेरी इनकम को ना मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, जिसमें 50% खर्च होता है मेरी नीड्स में। अब आपकी नीड्स में इंक्लूड होती हैं रेंट हो गया अगर आप देते हैं, ग्रोसरीज हो गई, गैस हो गई, यूटिलिटीज हो गई, कन्वेंस हो गया, वो सारी चीजें जो आपकी डेली टू डेली लाइफ की रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके बाद मेरी सैलरी का 30% खर्च होता है मेरी वांट्स में, जिसमें इंक्लूड होती है शॉपिंग, आउटसाइड ईटिंग, ट्रैवल, मूवी, गिफ्ट्स, जिम मेंबरशिप। तो आपको अपनी सैलरी का 30% इन सारी चीजों के लिए निकालना है। और अब बचा हुआ 20% जाएगा सेविंग वाले सेक्शन में, जिसमें इंक्लूड होता है इमरजेंसी, फ्यूचर गोल्स, डेट। तो हर महीने अपनी सैलरी से आपको 20% इन सारी चीजों के लिए सेव करना ही है। तो बस कुछ इसी तरीके से मैं अपने बजट को प्लान करते हुए चलती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपनी सैलरी को इन सारी चीजों में अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। अब ये तो बात हो गई उन लोगों की जो अच्छी खासी सैलरी कमाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो बहुत छोटे हैं, जिनको अपने पेरेंट्स से पैसे मिलते हैं या पॉकेट मनी मिलती है, वो किस तरीके से अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं, अब वो देखते हैं। जब मैं अपने स्कूल टाइम पर थी ना, मुझे तो पैसे बहुत ही कम मिला करते थे और मुझे इतना शौक होता था कि मैं नए नए कपड़े पहनकर ट्यूशन जाऊं। तो इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए जरूरी है कि आप अभी से साइड बाय साइड सेविंग करना शुरू कर दें। अब आप लोग सोचोगे कि हमें तो बहुत कम पैसे मिलते हैं, अब इसमें कितना हम खर्च करें, कितना सेव करें। तो मैं आपको आगे बताती रहूंगी कि किस तरीके से आप कम पैसों में भी सेव कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपने मन में ये बात बनानी होगी कि चाहे मुझे कितना ही पैसे क्यों ना मिले, मुझे उस पर थोड़ा तो सेव करना ही है। तो टिप नंबर 1 है कि आपके घर ना रिलेटिव जरूर आते होंगे या आप उनके घर जरूर जाते होंगे, तो वहां से आपको जो भी पैसे मिले ना उसे इधर उधर खर्चने की जगह घर आते ही गुल्लक में डाल लीजिए। नेक्स्ट टिप है कि आपको देखा देखी ना कुछ भी नहीं लेना है। चाहे आप अपने फ्रेंड्स को देखकर ले रहे हो, यूट्यूब में कुछ देखकर ले रहे हो, अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को देखकर कुछ ले रहे हो, आपके पास जितना बजट है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से ही लीजिए। और स्पेशली स्किन केयर में तो आप ज़्यादा पैसे मत ही फूकिए। अपना बेस्ट प्रोडक्ट देखिए कि आपको क्या सूट होता है और उसी पर स्टिक रहिए। अब आप लोगों को ना मैं अपनी ही बात बताती हूँ। बचपन में ना मेरी एक दोस्त हुआ करती थी और उसको मैं बहुत देखा करती थी। अगर वो किचन सेट लेकर आती थी तो नेक्स्ट डे मैं भी ले आया करती थी। एक बार ना उसके पेरेंट्स ने उसको बर्थडे में साइकिल दिलाई, तो नेक्स्ट डे मैंने अपने पेरेंट्स से जिद कर वो साइकिल मंगवा ली थी, खाना ना खाकर। और बाद में जब मुझे समझदारी आई ना, तब मुझे पता चला कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी। तो इस चीज़ का आप सबको ध्यान रखना है, पैसे बेफालतू की चीज़ों में खर्च नहीं करने हैं। जो चीज़ सच में इंपॉर्टेंट है और आपको चाहिए, बस उन्हीं चीज़ों में आपको इन्वेस्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट टिप है कि आपको कभी भी स्कूल के लिए फाइल्स लानी है, नोटबुक लानी है, पेन लाने हैं, ये सारी चीज़ों की आप लिस्ट बना लीजिए। किसी भी थोक की दुकान में या मॉल में जाकर ही इनको खरीदिए, ताकि आप बल्क में चीज़ें ला सके, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाए, जिससे आपकी मनी सेव रहे। और यहीं पर ही नेक्स्ट टिप ये है कि अपनी पिछले सेमेस्टर की बुक्स को ना रद्दी के भाव तो बिल्कुल भी मत बेचो। बुक्स को कलेक्ट करो और आसपास के बुक स्टोर में सेल करो। इससे आपको ना बुक्स का आधा प्राइस तो मिल ही जाएगा। अब नेक्स्ट टिप है कि जितना हो सके उतना ऑनलाइन शॉपिंग से बचें। विंडो शॉपिंग करें, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, हम एक चीज़ लेने के लिए जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है, फिर नेक्स्ट चीज़ आती है और हम सारी चीज़ों को खरीद के पेमेंट कर देते हैं। आप कभी भी कोई चीज़ लेने जाए ना ऑनलाइन, उसे ऐड टू बैक कर लीजिए। एक दिन रुकिए, सोचिए कि आपको इसकी सच में ज़रूरत है, इसके बिना काम नहीं चल रहा है। अगर आपको नेक्स्ट डे भी लगे ना कि हाँ इसकी मुझे ज़रूरत है, इसके बिना काम नहीं चल रहा है,
तो ही आप उसको खरीदिए, वरना बेफालतू की शॉपिंग करने से बचिए। बाहर से खरीद कर खाना जितना हो सके उतना कम खाइए। घर का फ्रेश खाना टिफिन में पैक करके ले जाइए, ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपकी पॉकेट के लिए भी। इसके अलावा ना हमारा ट्रैवल में भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अगर स्कूल आसपास है ना तो पैदल ही जाइए, अगर थोड़ा सा दूर है स्कूल ट्यूशन तो आप साइकिल ले लीजिए, इससे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपके बहुत सारे पैसे बच भी जाएंगे। तो आज बजट प्लान बना ही है और सेविंग भी अच्छी खासी मेरी हुई ही है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी शॉपिंग कराते हैं। तो मैं रेडी होकर जा रही हूँ अपने पास वाले विशाल मेगा मार्ट में ही। कुछ समर की टी शर्ट्स लेकर आनी है, जिम के लिए भी चाहिए और वीडियोस बनाने के लिए भी, तो देखकर आते हैं कि कैसा कलेक्शन है। तो जब भी मैं शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ ना तो मेरे बैग में बस कुछ ही चीज़ें होती हैं, जैसे कि मेरा मास्क, मेरी वाटर बोतल, मेरा फ़ोन, मेरा पर्स और एक लिप बाम। वैसे तो ये प्लान बहुत ही फ्रिक्वेंटली बना है, ऐसा नहीं है मैं सोच कर बैठी थी। अभी मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया था, वो वहाँ से लेकर आई है और उसने मुझे इतना ज़्यादा ललचा दिया कि मैंने सोचा मैं भी एक बार कलेक्शन देख ही आती हूँ। वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हम किड वाले सेक्शन में पहुँच गए, पता नहीं कैसे। इसके बाद हमने देखा कहाँ है वो सस्ती वाली टी शर्ट, उसे ढूंढो। तो यहाँ पर मेरी दीदी को भी एक पजामा पसंद आ गया था, फिर मैं भी एक पजामा देखने लग गई। तो हमारी ऐसी ही शॉपिंग चालू थी। मैंने इसमें क्या क्या खरीदा अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और टिप बताना चाहती हूँ। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ लेकिन फिर भी मैं अपनी दीदी मम्मी के साथ ही जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो आप भी कोशिश करिए कि अपने पेरेंट्स के साथ ही शॉपिंग करने जाए, क्योंकि ना वो अच्छा बार्गेन भी कर लेंगे और आप सही चीज़ भी लेकर आएंगे। अब मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ तो अक्सर यही होता है, जब भी मैं हीरो बनकर अपने दोस्तों के साथ कपड़े लेने जाती हूँ ना, एक तो मैं गलत उठा कर ले आती हूँ और दूसरा इतने महंगे लेकर आती हूँ कि घर आकर मुझे डांट ही पड़ती है। तो यहाँ पर कलेक्शन ठीक ठाक ही आ रखा था, 99 119 में बहुत अच्छी खासी टी शर्ट्स मिल रही थी। तो थोड़ा बहुत सामान हमने यहाँ से उठाया। अब मैं फटाफट से बिलिंग करवाती हूँ, इसके बाद घर पहुँचकर आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ से क्या क्या खरीदा। दीदी थोड़ी देर बोलना मत कोई भी, ठीक है। जो भी सामान मैं विशाल मेगा मार्ट से लेकर आई थी वो सारा मैंने इस बैग के अंदर डाल दिया है। सारा नहीं है, दीदी और मम्मी का जो है वो उसी के पास है। दीदी तो अपना वीडियो में ही शो करेगी, तो बस मेरा ही है इसमें। उससे पहले मैं पानी पी लेती हूँ क्योंकि बाहर बहुत कतल गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। जो पानी की बोतल भरकर ले गई थी वो तो आधे में ही ख़त्म हो गई। रास्ते में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी है, आगे तो पता नहीं क्या ही हाल होगा। थोड़ी तो मुझे प्यास लग रही है और थोड़ा मैं इस बोतल को शो ऑफ करना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो हम वहाँ से लेकर आए हैं वो है ये ग्लास की बॉटल। मेरी दीदी और मुझको बॉटल्स को देखकर ही अजीब सा हो जाता है और फिर हम एक उठा ही लेते हैं। तो मैं आपको बता रही थी ना कि वहाँ पर बहुत ही सस्ती टी शर्ट्स मिल रही हैं 99 और 119 की। तो ये है एक टी शर्ट जो है कितने की है, 99 की। तो ये वाली है 99 की। ब्राउन कलर ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे लगता है मेरी स्किन पर भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ब्राउन कलर में मेरे पास ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। तो ये वाली टी शर्ट मैंने ब्राउन कलर की वजह से ले ली। और एक मैंने ली है ये वाली, सिंपल है लेकिन मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये है 119 की। तो टी शर्ट्स मैं दो ही लेकर आई हूँ। मैं लेकर आई हूँ एक ये ब्लैक कलर का पजामा अपने जिम के लिए, नॉर्मल सा ही है, नॉर्मल सा ही है, थोड़ा लूज है। अभी टाइट नहीं पहन कर जाऊँगी जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता और थोड़ा सा मसल गेन नहीं हो जाता, तब तक मैं यही पहन कर जाऊँगी। इसके अलावा मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरीके से सामने से बैठकर ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर ना बोलूँ, लेकिन जैसे ही सामने का कैमरा खुलता है पता नहीं मेरे वर्ड्स अपने आप ऊपर नीचे हो जाते हैं, ओवर एक्टिंग झलक ही जाती है बाहर, पता नहीं क्यों। कोशिश करूँगी कि नॉर्मल रहे मामला। दो इनर्स लेकर आई थी, तो इतना ही था जो मैं विशाल मेगा मार्ट से लेकर आई थी और इतना ही आप लोगों को दिखाना था। और मैं किस तरीके से बैठी हूँ आपको दिखाती हूँ कि मेरा जो ट्राइपॉड है ना वो इससे नीचे नहीं आ सकता, तो मुझे ऐसे घुटनों पर बैठना पड़ रहा है वहाँ तक, इसके लेवल तक आने के लिए। तो यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द नई वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। बाय।